गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स की इस सीरीज में हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजिशन, यानी कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए ये होगा कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा गया तो आपसे कहा जाएगा, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन। इस एक्सियल पोजिशन यानी कि अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में एंड ऑन पोजिशन भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव लेना है। मान लेते हैं हम कि हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q चार्ज है। -q को हमने नाम दिया a और +q को b, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कह रहे हैं 2l। ये हमारा क्या बना? डाइपोल है। अब हम इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट लेते हैं जिसे हमने कहा है O। डाइपोल का सेंटर पॉइंट O है। यहां से जब एक सरल रेखा यानी कि अक्षीय स्थिति में बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब ये जो पॉइंट O है वो जो आपकी डिस्टेंस है AO उसको L में डिवाइड कर देगा, और वैसे ही O से B तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी फिर से L। तो इस डायग्राम से हमें कुछ चीजें मिलेंगी। देखते हैं फिगर से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस जो है हमारी OA इज इक्वल टू OB, और दोनों की वैल्यू है हमारे पास L। वैसे ही हमें O से P तक की डिस्टेंस दिख रही है R। अब हमें चाहिए BP, B से P तक की डिस्टेंस। तो देखिए, O से P तक के डिस्टेंस को हम कह रहे हैं R और O से B तक के डिस्टेंस को हम कह रहे हैं L। तो BP क्या हो जाएगा? R माइनस L। B से P तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? R माइनस L। इसे हम क्या कह देंगे? R माइनस L। लेकिन फुल डिस्टेंस चाहिए कहाँ से? A से P तक की, यानी कि अगर हम AP की बात करेंगे तो A से P तक टोटल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि ये द्विध्रुव का आधा हिस्सा है L और O से P तक के डिस्टेंस है R। तो आपकी A टू P हो जाएगी R प्लस P। हम देखते हैं हमें दो तीव्रता मिलेगी, एक जो +q आवेश की वजह से P पर लगेगी। तो +q आवेश से हम जब P पर जाएंगे तो हमारी जो इंटेंसिटी है यानी कि जो तीव्रता है वो E1 हो जाएगी। अब तीव्रता में होता क्या है कि अगर एक बार इंटेंसिटी जिस पॉइंट से जा रही है हम दोबारा उठ के वहां नहीं जा सकते, तो हम इधर देखेंगे तो अगली इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी P से A तक, जिसे हम क्या कहेंगे? E2। यानी कि इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन इंटेंसिटी E2 के डायरेक्शन से अपोजिट है, दोनों विपरीत है। आइए अब आगे इसका सवाल करते हैं। हम देखते हैं हमें क्या डेरिवेशन मिलता है। हम निकालेंगे सबसे पहले तीव्रता +q आवेश के कारण। किसकी वजह से? +q आवेश के कारण या +q चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे? इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो उस तीव्रता को हम क्या कहेंगे? E1। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ r का मतलब है डिस्टेंस। हमारी डिस्टेंस क्या है +q चार्ज से? देखते हैं BP, तो हम लिखेंगे BP का होल स्क्वायर। अब अभी हमने BP फाइंड की थी। BP इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 1/4πε0 Q/r, B से P तक की डिस्टेंस R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह हम -q चार्ज की वजह से तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? E2। E2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, क्योंकि हमारा +q चार्ज कहाँ रखा है? A पर।
तो ए से पी तक की डिस्टेंस AP का होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमें टोटल इंटेंसिटी चाहिए, उस डायपोल की वजह से, उस द्विध्रुव की वजह से कुल तीव्रता P पर कितनी मिलती है हमें ये देखना है। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कुल तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। तो हम E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन डायग्राम से हमें चीज समझ में आ रही है कि E1 जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में E2 है, तो जब भी हम E2 की वैल्यू रखेंगे उसे नेगेटिव करके रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। हमें टोटल इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट P पर। तो टोटल इंटेंसिटी के लिए हम इन दोनों इंटेंसिटी को यानी कि E1 को और E2 को जोड़ देंगे, इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। देखिए टोटल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, E1 की। अब हम कह रहे हैं E2 हमारा नेगेटिव है क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेम वैल्यू इसकी रखते हैं, 1/4πε0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर। E2 में हमारा प्लस है और E1 में माइनस है, डिस्टेंस की बात कर रही हूं मैं। अगर हम ऊपर की लाइन पे देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर E एज इट इज है, ऊपर हमने देखा तो हमें क्या कॉमन मिला, Q, हमने लिखा Q। नीचे की लाइन में हमने ध्यान दिया, हमें क्या मिला, 4πε0। बाकी जो हमारी वैल्यू है हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एज इट इज चलती रहेगी, हमें सॉल्व किसको करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को। आइए सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 एज इट इज। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में R प्लस L का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका 6th-7th में हमने पढ़ा था, A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इट मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्योंकि हमारा ब्रैकेट का भी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे करते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 एज इट इज है। हम देखते हैं इसको, ये हमारा फॉर्मूला है A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये A प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब A माइनस बी का, ये हमारा माइनस और माइनस का फॉर्मूला, R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL। अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज चलेगी। अब जब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले माइनस का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लस वाली हो जाएगी माइनस में और माइनस वाली हो जाएगी प्लस में। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL मल्टीप्लाई किया तो R हो गया माइनस का, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2RL। अपॉन में जो वैल्यू है वो एज इट इज आपकी चलती रहेगी। देखते हैं क्या कैंसिल हुआ है। R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, यानी कि R एक बार प्लस का था एक बार माइनस का, वैसे ही L एक बार प्लस का था और एक बार माइनस का। ये कट चुके हैं हमारे। अब जो हमारी वैल्यू बची है लास्ट में वो क्या बची है हमारे पास, देखते हैं हम। एक तो हमारे पास है 2RL दो बार, एक बार यहां है और एक बार यहां है, तो टोटल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4πε0 इंटू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक 2 हमने यहां लिख लिया है और एक 2 हम यहां लिख रहे हैं, तो 4 तो एज इट इज है क्योंकि 2 इंटू 2 4 या 2 प्लस 2 4, और पीछे क्या लिखा है RL, तो हमने लिख लिया RL। अपॉन में क्या चल रहा था हमारा R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसे हम ध्यान से देखें, 2QL, 2QL को हम क्या कहते हैं, 2QL इज इक्वल टू होता है P। हमने इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0 कि जो चित्र हमने बनाया है, जो डायग्राम हमने बनाया है, उसे देखकर कि आपकी स्थिति या कंडीशन क्या लग रही है, हम ये कह रहे हैं कि यदि r² बड़ा, r बड़ा है किससे, L से। डायग्राम से हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस ज्यादा है डायपोल के सेंटर पॉइंट से किसी एक चार्ज के बीच के डिस्टेंस से, तो वो क्लियर है कि r बड़ा है L से। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, किसका, r का, तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किससे, L² से। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, एक वैल्यू बहुत ही कम है और दूसरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा, तो दूसरी के कंपैरिजन में पहली को हम लगभग 0 के बराबर या नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये हम कंसिडर कर लेंगे या मान लेंगे कि L² लगभग किसके बराबर है, अभी 0 के बराबर। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में जहां हमें L² मिला है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो E इज इक्वल टू, देखते हैं यहां हम क्या रखेंगे, 0। तो 1/4πε0 2PR अपॉन, अगर हम यहाँ L की जगह 0 रख रहे हैं तो R की पावर कितनी होगी, देखते हैं, 2 तो है, ब्रैकेट की पावर भी कितनी है, 2, 2 2 4, तो R की पावर हो जाएगी आपकी 4। एक R से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन में एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से, एक डायपोल की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मेरा इस वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल तो ये है कि अक्षीय स्थिति को और क्या कहा जाता है, अगर हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन में, तो एक्सियल पोजीशन को और किस नाम से जाना जाता है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसी तरह आज का मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब हम अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो जो हमें लास्ट में वैल्यू प्राप्त होती है या हम डिराइव करते हैं वो क्या है, यानी कि E इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड होता है एक्सियल पोजीशन में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।